हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सूरज सर पे। तो आज मैं लेके आया हूँ जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या पर क्वेश्चन। ठीक है, कोई जनसंख्या मान लीजिए दिया रहेगा और पूछेगा कि 2 साल बाद अगर 4% या 5% की दर से अगर बढ़ रहा है तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगा। तो मैं उसी पर क्वेश्चन लेके आया हूँ और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के जरिए थ्योरी को समझेंगे कि कैसे अगला 2 साल का जनसंख्या निकालते हैं या पिछले 2 साल का जनसंख्या निकालते हैं। 2 साल बोले, 3 साल बोले, 4 साल बोले, या पिछले 2 साल बोले, 3 साल बोले, 4 साल बोले, कैसे निकालते हैं। तो चलिए आपको क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है 67,600 रुपया है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या जो अभी जो है प्रेजेंट में वो 67,600 है। ठीक है, 67,600 है। कह रहा है कि यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ रही है। मतलब 4% वार्षिक प्रति वर्ष बढ़ रही है 4%। तो सबसे पहले इसका होल वैल्यू निकालेंगे। मैं निकालना सिखाया तो होल वैल्यू कैसे निकलता है। 4% हटाएंगे, बटा जाएगा 100, क्या हो जाएगा 4/100। 4 से 100 गया कितना बार में, 25 बार में। 1/25 आया, 1 इसका फ्रैक्शन वैल्यू। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू ले आएंगे तो 1/25 है। 1/25 में करेंगे क्या, कह रहा है कि बढ़ोतरी हो रही है तो तो क्या करेंगे, जोड़ के ऐड करके। तो ऊपर जाएगा 26 और नीचे रहेगा 25। ये 1 साल का बढ़ोतरी हुआ। कह रहा है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ रही है। मतलब 4% सालाना बढ़ रही है। तो 4% बढ़ रही है तो 4% का होल वैल्यू कितना है, 1/25। अब बढ़ना मतलब जोड़ के तो 25 है, एक क्या हो जाएगा 26, अब बटा 25, मतलब 25 से 26 हो जा रही है। अगर कोई जनसंख्या है 25 तो 25 से क्या हो जा रही है, 1 साल में 26 हो जा रही है। यही इसका मतलब हुआ। 4% बढ़ोतरी का मतलब क्या हुआ कि 25 से क्या हो रही है, 26 हो रही है। अब वर्तमान जनसंख्या जो है 67,600 है। कह रहा है कि गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। मतलब पहले वाला निकालना है। जब भी पहले वाला निकालना हो तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा का गुला को लेंगे। ये आया आपका होल वैल्यू, क्या आया, ये आया आपका होल वैल्यू, संपूर्ण वैल्यू, होल वैल्यू। अगर पहले वाला निकालना हो तो इसका, ठीक है, उल्टा गुना है, इससे उल्टा गुना करेंगे। अगर बाद वाला निकालना हो, ठीक है, 2 साल बाद बोले तो क्या करेंगे, सीधा गुना करेंगे। अब जैसे 67,600 दे दिया प्रेजेंट का, हमको निकालना है पहले वाला, 2 साल पहले वाला, 2 ईयर पहले, या 2 ईयर एगो, मतलब पहले का। अभी वर्तमान में कितना है, 67,600 बढ़ रहा है 4% की दर से, मतलब 26/25 बढ़ रहा है। कहा है कि 2 साल पहले कितना था, तो 2 साल पहले मतलब 2 बार 25/26 से गुना कर देंगे। 2 बार 25/26 से गुना कर देंगे। अब काटिए, कैसे कटेगा, 26 का स्क्वायर होता है कितना, 676 होता है। आप लोग को पढ़ाए थे स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर 676 होता है। मतलब ई कट गया कितना बार में, 100 बार में। 100 बार में कैंसिल, 26 × 26 676 हो गया, 676 गया, 00 मतलब 100 बार ही बचा। अब 25 × 25 क्या होता है, 625। कितना होता है, तो 625 होता है। और यहाँ पे से 100 से गुना करेंगे तो 00। यही हो गया आपका आंसर। मतलब 62,500। 2 साल पहले कितना था, 62,500 था। अभी वर्तमान में कितना है, तो 67,600 था। होल वैल्यू का उल्टा गुना क्यों किया, उल्टा गुना, होल वैल्यू का उल्टा गुना इसलिए किए ताकि पहले वाला निकले। ये मेरा पहले वाला निकला। अगर ये वर्तमान की जनसंख्या रहता, एक और क्वेश्चन आ जाता कि यदि अगर ये वर्तमान की जनसंख्या रहता और 2 साल बाद पूछता कि 4% की दर से बढ़ रही है, लेकिन आप 2 साल बाद का बताइए, ठीक है, पहले का नहीं बताइए, 2 साल क्या करिए, बाद का बताइए। तो हम क्या करते, इसमें 26/25 से 2 बार गुना करते। अगर 3 साल का पूछता तो 3 बार गुना करते, ठीक है, और सॉल्व करके क्या करते, आंसर निकाल देते। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। मतलब अभी जो व्यक्ति है वो 64,000 है, 64,000, ठीक है।
64,000 है। कह रहा है कि किसी जनपद में रहने वाली व्यक्तियों की संख्या 64,000 है, यदि यह संख्या 2.5% वार्षिक की दर से बढ़ती है। 2.5% वार्षिक बढ़ती है। अब देखिए 2.5% वार्षिक क्या होता है, तो 2.5% वार्षिक मतलब क्या हो गया, 2 दूना 4 1 5/2, और 2 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 मतलब 200, 5/200 गया। अब 5 से 200 कितना कटेगा, 40 बार में कटेगा, मतलब 1/40 है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/40, 1/40 है। अब क्या रहा है कि 2.5% की दर से और बढ़ती है तो बताए हैं जोड़ के तो कितना हो जाएगा, 41/40 हो जाएगा। इसका होल वैल्यू क्या हो जाएगा, 41/40। अब कह रहा है कि वर्तमान वाला ये है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है, यदि यह संख्या 2.5% वार्षिक की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी। 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद याद करने के लिए क्या करते हैं, करेंगे 41/40 का 3 बार गुना। आप लोग समझ गए होंगे। अगर पहले का पूछता तो क्या करते, इसी का होल वैल्यू का क्या करते, उल्टा कर देते, 40/41 से गुना करते। लेकिन बाद का पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद प्राप्त करने के लिए हम सीधा गुना करेंगे 41/40 इंटू 41/40 इंटू 41/40। अगर 4 साल बोलता है तो एक बार और 41/40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 5 साल बोलता है तो एक बार और 41/40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरह अगर पहले का पूछता कि यह वर्तमान का दे देता और पूछता कि 2 साल पहले या 3 साल पहले का बताइए, तो होल वैल्यू का सीधा गुना ना करके क्या करते, उल्टा गुना करते। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, बहुत ही आसान तरीका है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 जीरो से क्या गया, 3 जीरो कैंसिल हो गया, और 4 चौका 16 चौका 64 से ही 64 कैंसिल, मतलब 41 गुना 41 गुना 41। इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को 41 गुना 41 गुना 41 कीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 68,68,921। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही आसान तरीका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, जो तीसरा क्वेश्चन है कि किसी गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई है। कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष में 25% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, यह 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 हो तो मतलब 3 वर्ष के बाद 10,000 हो जाता है, तो प्रथम वर्ष के आरंभ में यह कितनी थी। इसको दो तरह से बना सकते हैं। पहला क्या है, पहला है कि मान लीजिए कि प्रतिवर्ष मतलब पहला वर्ष जो आरंभ में था वो x था। ठीक है, x था, 25% की बढ़ोतरी हो रही है तो 25% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 25% का कितना होता है, 1/4 बढ़ोतरी होती है, मतलब कितना हो जाएगा 5/4, 4 से 5 हो रहा है। और बाद का बोला है, देखिए x का तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 5/4 इंटू कितना साल में बोला है, तो कह रहा है कि किसी गांव में जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई है यदि 3 वर्ष के उपरांत मतलब 3 साल बाद, 3 वर्ष के बाद तो 3 बार 5/4 से मल्टीप्लाई, 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4, और यही जो हो जाती है कितना हो जाती है, 10,000 रुपया हो जाती है। यही है, 10,000 हो जाती है। तो प्रथम वर्ष के अंत में यह कितनी थी, प्रथम वर्ष के अंत में अर्थात x का वैल्यू पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, आराम से देखिए निकाल देंगे। 50 25 25 125, 125 से ही कटेगा 1000 कितना बार में, 4 बार में, मतलब 40 बार में कटेगा 125 दूना कितना होता है 250, मतलब 80 बार में क्या करेगा, 80 बार में कैंसिल होगा, 80 बार में। अब देखिए गुना कीजिए तो 100 बार क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64, और 64 गुना 80 मतलब 100 बार क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 छक 48 3 51, मतलब 5120 रुपया हो गया आपका आंसर। 5120 जनसंख्या ना, रुपया कहाँ से हो गया, जनसंख्या संख्या है तो 5120 हो गया आपका आंसर 5120। इसी को जब सेकेंड मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए क्या करेंगे, ये बाद वाला दिए हुए था तो बाद वाला कितना है, 10,000 है, 10,000 है। ठीक है, और पहले वाला निकालना है तो होल वैल्यू का क्या करेंगे, उल्टा गुना। पता है कि बाद वाला अगर दिए हो, अगर पहले वाला निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, अगर पहले वाला दिया हो और बाद वाला निकालना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, तो बाद वाला अगर दिया हो और पहले वाला निकालना हो, ठीक से याद रखिएगा कि बाद वाला अगर दिया हो अब पहले वाला निकालना हो तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा से गुना करवाएंगे। बाद वाला दिया हो
पहले वाला निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, लेकिन अगर पहले वाला दिया हो और बाद वाला निकालना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। और मेरा बाद वाला दिया है तो होल वैल्यू का क्या करेंगे, उल्टा गुना। 4/5 गुने 4/5 गुने 3 साल बोला है तो 4/5। अब काट दीजिए, 525 × 125 से कितना बार में, 80 बार में, और गुना करा दीजिए, यही आ जाएगा 5120। समझ में आ गया, यही होगा आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा फैला दें सभी जगह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन देखिए उसी मेथड पे बनेगा। 4 नंबर का रहा है, किसी गांव की आबादी 8000 है, ठीक है, क्या है, तो किसी गांव की आबादी अभी जो है 8000 है। उसके बाद बोल रहा है कि प्रथम वर्ष के दौरान 10% तथा द्वितीय वर्ष के दौरान 20% से बढ़ जाती है। मतलब प्रथम वर्ष के दौरान मतलब फर्स्ट 10% बढ़ता है। अब देखिए होल वैल्यू निकालेंगे तो 10% का क्या हो जाता है, 1/10 होगा, और बढ़ता है मतलब जोड़ के मतलब क्या हो गया, 11/10। और एक जगह है कि 20%, दूसरा साल जो है वो बढ़ता है कितना है, तो 20% से बढ़ जाती है द्वितीय वर्ष। तो 20% का होल वैल्यू कितना हो गया, 1/5, और फ्रैक्शन में 1/5 और क्या वाला है, बढ़ोतरी होता है तो क्या हो जाएगा 6/5 जोड़ के। ठीक, तो ये हो गया 8000 तो पहले था। अब फर्स्ट ईयर में मतलब पहला वर्ष में जो है 10% की बढ़ोतरी होती है, मतलब क्या होता है 11/10 से गुना। अब गुने दूसरे वाल में सेकेंड ईयर में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में तो ये हो गया, सेकेंड ईयर में 20% की बढ़ोतरी होती है, मतलब 6/5 हो जाती है। तो बोल रहा है कि 2 साल बाद, तो बताया कि 2 वर्ष बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी। सबसे पहले स्टार्टिंग में गांव की आबादी कितना थी, 8000 थी। प्रथम वर्ष जो है 11/10 हो गया, मतलब 10% की बढ़ोतरी हो गया, तो कितना हो गया 11/10 से गुना। और उसके बाद दूसरे वर्ष 20% की बढ़ोतरी हुई, तो 20% मतलब हो गया 6/5 की बढ़ोतरी। सिंपल क्या किए, गुना करवा दिए। हमको पहले वाला दिया हुआ था, बाद वाला निकालना था। आपको पता है कि पहले वाला अगर दिया हो तो और बाद वाला निकालना हो तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का सीधा गुना, और सीधा गुना करवा रहे हैं, आप लोग देख रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये 0 से ये 0 गया और 5 से ये गया, इसको काटिए 5 से, 5 से कम 5 बटा 5 × 30 160 बार में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 160 गुना 11 गुना 6 आ गया, 11 गुना 6, 11 छक 66, मतलब 160 गुना कितना हो गया 66। अब गुना करवा दीजिए, 16 छक 96, 6 हासिल 9, 16 छक 96 और 9 कितना हो जाएगा, 9 6 15 कितना 105 और ये 0, मतलब 10,560। यही हो गया आपका आंसर, 10,560 यही हो गया आपका आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।